हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल का दिन हमारा बहुत अच्छे से जाए उसके लिए हमें उसकी तैयारी एक दिन पहले रात में ही कर लेनी चाहिए। सुबह मुझे क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या मुझे खाना है, लंच में नहा करके मुझे कौन से कपड़े पहने हैं, कौन कौन से पूरे दिन में मुझे काम करने हैं, ये सारा कुछ मैं रात में एक दिन पहले ही लिख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी ब्रेकफास्ट की। तो सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है इसकी तैयारी मैं रात में ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जितनी भी ये दालें थी, इसमें मैंने सोयाबीन, मूंग जो होती है खड़ी मूंग, वो मूंगफली के दाने और चने, इन सभी चीज़ों को एक एक मुट्ठी करके मैंने मिला के पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दिया है। ये रात भर में बहुत अच्छे से भीग जाएंगे और सुबह मैं इनका सलाद बना करके खाऊंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने इन सबको ढक करके रख दिया है, ये सुबह तक रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी किशमिश भिगो रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी, जैसा कि आप लोग को पता है, पैरालाइज्ड है। वो कुछ अच्छे से खा पी नहीं सकती हैं, क्योंकि कड़ी चीज़ अगर ये मैं सैलेड उनको दूँगी तो वो नहीं खा सकती हैं। तो सुबह वो कुछ हेल्दी खा सके, तो इसके लिए मैं रात में थोड़ी सी किशमिश भिगो देती हूँ। डायबिटीज़ भी उनको है, तो इस तरह से मैं रात में भिगो देती हूँ, सारा पानी निकाल करके तब मैं उनको देती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है और सुबह 5 बजे का अलार्म मेरे फ़ोन में सेट है। और बहुत कम होता है कि जब अलार्म बजे तब मैं उठूँ, क्योंकि अब मेरी आदत पड़ चुकी है, तो अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 बजे का अलार्म है और 5:02 हुए हैं और मैं उठ करके छत पर आ चुकी हूँ। और जबकि यहाँ पर आने से पहले मम्मी को फ्रेश कराना, उनको सुबह की जो दवा देनी रहती है वो सब दे करके मैं आई हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी मैं सो करके उठ जाती हूँ। 4:30 4:15 के आसपास मेरी नींद खुल जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं छत पे आई हूँ तो आप देख सकते हैं कि रात में हल्की हल्की सी बारिश हुई थी। तो यहाँ पे छत पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी वैसे सूख भी जाए, बट यहाँ पे मैंने ढेर सारे प्लांट लगा रखे हैं, तो प्लांटर में जो पानी भर जाता है वो धीमे धीमे करके इकट्ठा होता रहता है। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो ही जाता है। और सबसे पहले मैं जब छत पे आई थी तो उसके पहले मैंने अपने घर के बाहर जो गली है वहाँ पर मैंने 1000 स्टेप्स टहलने के कंप्लीट कर लिए थे। 10 राउंड मैंने रनिंग का कंप्लीट कर लिया था। ये सब कुछ करने के बाद में फिर मैं ऊपर छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि तब तक काफ़ी ज़्यादा सुबह हो जाती है। और फिर बाहर मुझे टहलना दौड़ना किसी के सामने थोड़ा कम पसंद है। तो लोग उठें और अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर दें, उससे पहले मैं अपनी दिनचर्या थोड़ी सी बिता चुकी होती हूँ। यानी कि मुझे जितना टहलना दौड़ना होता है वो सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर छत पे आ गई हूँ, थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की। एक्चुअली मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि दवा लेने से बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करिए। तो मैं पिछले करीब 15 दिनों से एक्सरसाइज कर रही हूँ और यकीन आपको नहीं होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीफ है। तो जो भी नेक की एक्सरसाइज होती है मैंने वो किया। इसके बाद में 500 स्टेप मैं फिर छत पे टहलती हूँ और इसके बाद में थोड़ी बहुत बॉडी की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जैसे कि मेरी कमर की, मेरी जांघों की और मेरे हाथों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे नहा धो के हो जाती हूँ रेडी। अब यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि रंग की ना रूप की, और देखो कितनी नखड़े कर रही हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे जिसमें कुछ लोगों ने काफ़ी नेगेटिव मैसेज किए, बट कोई बात नहीं, ये भी उनका मेरे लिए प्यार है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को 1-2 मिनट शीशे में ज़रूर देखती हूँ। अब तो मोबाइल में देखती हूँ वैसे वीडियो बनाते समय, अदरवाइज़ मैं शीशे में ज़रूर देखती हूँ। और यही थैंक्स करती हूँ कि चलो मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मुझे पता है, बट हाँ जितनी हूँ मुझे बहुत पसंद हूँ, मैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ और मैं सच में अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। पहले थोड़ा कम करती थी, बट अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मुझे मैं बहुत अच्छी लगने लगी हूँ, बहुत मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। ये सब करने के बाद में फिर मैं नीचे जाती हूँ, भगवान जी की पूजा करती हूँ। ये सब करते करते मुझे बज जाता है 7 और इसके बाद में फिर मैं मम्मी को नहलाती हूँ। एक्चुअली आजकल पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो गए हैं, तो पापा को पानी जो देना होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे जो होता है उनकी थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना वो तो सब होता ही रहता है, बट हमारे यहाँ पितृपक्ष बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो इसलिए मम्मी को नहलाना, फिर मम्मी वहाँ पे जो लीपना होता है, पानी देना होता है, ये सारा कुछ करती हैं। तो ये सब करा के मम्मी को दूसरी जो दवाइयाँ होती वो दे करके, चाय बिस्किट ये सारा कुछ दे करके, और जो किशमिश मैंने रात में भिगोए थे वो धुल के उनको खिला के फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आप लोग के साथ में पोस्ट में एक पिक शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था कि जो आजकल मैं सुबह सैलेड खाती हूँ उसकी पिक। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने ये कैसे बनाया, इसकी भी मुझे वीडियो बना के दीजिएगा। तो शॉर्ट वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, मैंने इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने रात में ये भिगो के रखे थे सारी दालें वगैरह, इन सबको मैंने अच्छे से करीब 3-4 पानी से धुल लिया है। धुलने के बाद में इसको मैं इस तरीके से बर्तन में निकाल के रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एक एक मुट्ठी करके मैंने सब कुछ निकाला था
और एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से वो खा सकता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि जब भी आप कच्चा नमक खाएं, कच्चा नमक मीन्स होता है कि खाने में पकाने के अलावा जब आप ऊपर से नमक खाते हैं तो उसको हम कच्चा नमक ही बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना कि जब भी आप ऊपर से नमक खाएं, सैलड वगैरह में डाल के खाएं, तो आपको सिर्फ जो सेंधा नमक आता है वही खाना है। सेंधा नमक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो कंचड़े वाला समुद्र के जो पानी से नमक बनता है उसका यूज़ करिए। वो कंचड़े में आता है, उसको आप धुल लीजिए, उसके बाद में उसको पीस लीजिए, उसको खाइए। जो आयोडीन वाला नमक होता है वो खाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और इसमें मिला दिया मैंने थोड़े से टमाटर। आप इसमें लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं। लहसुन को आप अगर चाहें तो थोड़ा सा पीस करके डाल दें और जो प्याज होता है उसको आप बारीक कट करके डाल दें। हमारे यहाँ पितृपक्ष में लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं, वर्जित रहता है, क्योंकि हमारे घर में पितृ माने जाते हैं, तो मैंने इसमें ये ऐड नहीं किया। इसके साथ इसमें आप ऐड कर लीजिए नींबू। अगर आपको दही खाने का शौक़ है तो थोड़ा सा दही ऐड कर लीजिए, प्लस अगर आपके पास में अनार है तो अनार के दाने आप ऐड कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है और ये खाने के बाद में मुझे 1:30 बजे तक कुछ भी भूख नहीं लगती है। मैं सिर्फ बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये जो मैं थाली आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये है मेरा लंच। दोपहर में मैं इस तरीके से सैलेड, आधा नींबू, टमाटर की थोड़ी सी चटनी, 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल, थोड़ी सी कोई भी हरी सब्जी। यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी मेरे घर आज बनी थी तो वो मैं ले रही हूँ। तो ये मेरा दोपहर का खाना हो जाता है। और पहले मैं दोपहर में 4 चपातियाँ लेती थी, बट इन दिनों मैं थोड़ा सा डाइट पे चल रही हूँ क्योंकि मुझे अपना वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है ताकि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं दोपहर में 2 रोटियाँ ले रही हूँ। सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, दोपहर में दाल रहती है तो उसके साथ में मुझे फिर ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि अब जो मेरा काम रहेगा वो सिर्फ बैठ के काम करने का है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या मतलब ऐसा काम करिए जिससे कि आपके शरीर से पसीना निकले। बट अब मेरे पास में ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद में मेरे बच्चे आ जाएंगे, मैं उनको कोचिंग पढ़ाऊँगी, फिर सीधा शाम के खाने की तैयारी करूँगी, खाना बनाऊँगी। तो अब मुझे ज़्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं करना है, तो इसलिए मैं दोपहर में मैंने 4 की जगह पे 2 चपातियाँ लेना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको मेरी कैसी लगी सुबह की दिनचर्या। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।